हुकूमत की कामयाब मौशी पॉलिसियों के समरात सामने आने लगे। सऊदी वजीर की सरबराही में 130 सरमायाकारों का वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद शोबों में अहम मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। सऊदी वफ़द सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर समेत दीगर हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकातें करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी कबीना का खुसूसी इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया। विफाकी कबीना का इजलास आज दिन 11:45 में वज़ीर आज़म हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में SIFC और मुख्तलिफ ममालिक के साथ MOUs और मुआहिदों की मंजूरी दी जाएगी। कबीना के खुसूसी इजलास में कानून साजी टेबल एजेंडे के तौर पर भी पेश किए जाने का इम्कान है। जरगा करने पे किसी को कोई इतराज़ नहीं है। KPK में अगर जरगे पहले भी होते रहे हैं और आइंदा भी अगर होंगे तो उस पर किसी को कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फैसला है कि हम किसी भी सूरत में कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम की इजाज़त नहीं दे सकते। जो भी किसी भी तरीके से उनको असिस्ट करेगा, जो भी किसी तरीके से उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करेगा, ID कार्ड भी ब्लॉक होंगे, उसके पासपोर्ट भी ब्लॉक होंगे, चाहे वो किसी कैटेगरी में। एक दो बड़ी पोलिटिकल पार्टीज के लोग PTM के लीडर्स के साथ मिले, उन्होंने कहा अगर हकूक की बात करनी है हम आपके साथ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हकूक की बात करो और साथ बंदूक उठाने की भी बात करो, साथ कुछ और बातें भी करो। उसकी हम इजाज़त नहीं देते। KPK गवर्नमेंट ने 4 लोग थे जो फोर्स स्केड्यूल में डाले और 34 जो थे बलूचिस्तान ने डाले। आपके जो भी पीछे मास्टर्स हैं उनके लिए हमारा क्लियर मैसेज है कि अगर आप हमारे मुल्क में ऐसा करेंगे तो हम आपके साथ उसी तरह का सलूक करेंगे। PTM का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जो रियासत से अलहदगी की बात करेगा या रियासत के खिलाफ हथियार उठाएगा वो हमारा दुश्मन है। कलअदम PTM की सरगर्मियों पर आयद पाबंदी पर अमल होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ऐलान। मुशीर इत्तलात ने कहा कि PTM आईन पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। किसी जलसे जुलूस और सरगर्मी की इजाज़त नहीं दे सकते। हुकूमत जल्दी घबरा जाती है। आईनी तरमीम पर ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। PPP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है वक्त के साथ पार्लियामेंट और सियासतदान की स्पेस कम हो जिसको लेने में वक्त लगेगा। जमहूरी सियासी निज़ाम पर समझौता नहीं करेंगे। आईनी तरमीम पर डेडलाइन और टाइम फ्रेम हमारा नहीं हुकूमत का मसला है। JUI का ड्राफ्ट आएगा तो बैठ कर देखेंगे। PTI वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। सलमान अकरम राजा का कहना है मौलाना फजलुर रहमान ने कौम को बचा लिया है। आने वाले दिनों में कौम को खुशखबरी मिलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुमकिन आईनी तरमीम के ड्राफ्ट से मुतल्लिक साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर की दरख्वास्त के एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, जिसकी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। दरख्वास्त के जरिए अदालत से इस्तदा की गई है कि आईनी तरमीम के ड्राफ्ट को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। जो है वो पूरे साजो सामान के साथ विफाक पे हमला आवर हो रहा है। हर रोज़ हमें सुनने में आता है कि ये एहतजाज कर दो, ये जला दो, घेराव कर लो। ये इतनी गलत रवायत। एहतजाज अगर करना पड़ता है तो लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है, वो भी सरकारी लोगों को सरकारी गाड़ियों में। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लोग पकड़े गए जो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस पे हमला कर रहे थे और इस्लामाबाद पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। तो आपके इक़्तिदार की हवस की खातिर एक इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का जो आपको आपका एजेंडा है, एक माँ का बेटा, पता नहीं वो किसका बाप था, किसका शौहर था, वो अपनी जान से गया। जो स्मॉग इन्होंने पॉलिटिकल फैलाने की कोशिश की है वो उसको उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया।
एक सूबे के साजो सामान से विफाक पर हमला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की PTI के इस्लामाबाद एहतजाज पर कड़ी तनकीद। कहा, एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी लोगों को लाया जाता है। इंतशार फैलाने वाले खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अहलकार पकड़े गए। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि महंगाई में कमी आ रही है। मरियम नवाज ने ग्रीन पंजाब ऐप और स्मोक हेल्पलाइन का भी इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद के पुरअमन एहतजाज के दौरान हमारे साथ जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बावर्दी पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, KP हाउस में होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। कानूनी चाराजोई के लिए मुशावरत करके लाहे अमल तय करेंगे। KP हाउस इस्लामाबाद पर धावे की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम। मुनीर हुसैन लग़मानी कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी में 7 हुकूमती और 4 अपोजिशन अरकान शामिल। पार्लिमानी तहकीकाती कमेटी के TORs भी तय कर लिए गए। उधर खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने के CDA ऑर्डर के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टर बिल्डिंग एंड कंट्रोल को नोटिस जारी कर दिया। आज ज़ाती हैसियत में तलब। बिजली सारिफिन के लिए अच्छी खबर। ज़राए के मुताबिक 5 IPPs ने कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे ख़त्म करने की दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे से बिजली सारिफिन को 65 पैसे फी यूनिट रिलीफ का इम्कान। 5 IPPs ने 40 अरब रुपए के सूद की रकम को भी ख़त्म कर दिया। एक और कंपनी हब पावर भी कबल अज़ वक्त मुआहिदा ख़त्म करने पर तैयार। हब पावर ने अहम पेशरफ से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खतूत लिखकर आगाह कर दिया। हुकूमत इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में मजीद तोसी नहीं करेगी। नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ 1 नवंबर के बाद से शुरू होंगी। चेयरमैन FBR के मुताबिक राशिद लंगड़ियाल ने बताया कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद दुगनी से बढ़कर 40 लाख हो गई है। पिछले साल 14 लाख अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा करवाए थे। पाक अफगान बॉर्डर नौशकी गजनाली सेक्टर में अफगान फोर्सेस की जारहियत नाकाम। अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान की पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। अफगान चौकियों को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तानी फोर्सेस की बाढ़ की मुरम्मत के दौरान जारहियत हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी इलाके सालमियत पर कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेगी। अफगानिस्तान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम का सिलसिला जारी रहेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की ही जीत होगी। दहशतगर्दी को कुचलने के लिए पाक फौज और आवाम में बदअमनी फैलाने वाले अनासर के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म का शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शौकत अली के घर आमद पर इज़हार ख्याल। शहबाज शरीफ ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शौकत अली रंधावा की कब्र पर फातिहा खानी की। शहीद लेफ्टिनेंट के लवाहिकीन से मुलाकात में इज़हार ताज़ियत किया। योब में दहशतगर्दों का FC की चौकी पर हमला। हवलदार जमशेर खान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। जवाबी कार्रवाई में इंतहाई मतलूब उमर उर्फ उमरी समेत 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बीर अली में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 खवारजी हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। कच्चे के डाकुओं की दहशत बरकरार। शिकारपुर के कच्चे के इलाके में पुलिस पर फायरिंग। SHO सोहराब शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके में महर और जतोई बरादरी के दरमियान फायरिंग जारी थी। तसादुम रुकवाने के लिए जाने वाली पुलिस पर फायरिंग की गई। सर में गोली लगने से SHO मौका पर ही शहीद हो गए।
कराची में एयरपोर्ट के करीब धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। हमला मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। धमाके की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की है। मास्टरमाइंड्स में बशीर अहमद बलोच और अब्दुल रहमान उर्फ रहमान गुल शामिल है। हमले में चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया। FIR का मतलब कराची में दहशतगर्दी के वाक़ये की कवरेज को बुनियाद बनाकर मुतादिद TV चैनल्स को शोकास नोटिस जारी किए गए, जिसका मकसद गैर कानूनी सेंसरशिप का इतलाक है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने पैमरा नोटिस को गैर कानूनी करार दे दिया। एमएंड का कहना है कि नोटिस मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश है। एमएंड का पैमरा इकदाम के खिलाफ अदालतों से रुजू समेत तमाम ऑप्शन पर गौर करने का ऐलान। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को सेहूनी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। पार्लियामेंट में अपने हुक्मरान जमात के कानून साजों से गुफ्तगू। तुर्क सदर ने इसराइल की हमायत पर मगरबी ताकतों बिलखसूस अमरीका पर शदीद तनकीद की। इसराइल और ईरान के दरमियान सरहद पार फायरिंग को खित्ते में बड़े तनाज़े का खतरा करार दे दिया है। नियो न्यूज़ लबनान में फंसे पाकिस्तानियों की आवाज़ बन गया। लबनान में फंसे पाकिस्तानियों की नियो न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। मुतासरीन का कहना है मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, खाने के लिए पैसे भी नहीं। हुकूमत पाकिस्तान हमें यहाँ से निकालने के लिए फौरी इक़दाम करे। PIA की खसूसी परवाज़ शाम से 71 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुँची। लबनान में फंसे 67 पाकिस्तानी बजरिया सड़क दमिश्क पहुँचे। शाम से 4 दीगर पाकिस्तानी भी खसूसी परवाज़ के जरिए पाकिस्तान पहुँचे। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 14 नवंबर को होंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू। कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख 11 अक्टूबर। रावलपिंडी में डेंगू मच्छर बेकाबू। जिला भर में डेंगू इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। डेंगू वायरस से जिंदगी की बाजी हारने वालों की तादाद 10 हो गई। 26 साला रुकैया ने होली फैमिली अस्पताल में दम तोड़ा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 134 अफराद में डेंगू पॉजिटिव होने की तस्दीक। जामशोरों में 2 गाड़ियों के टकराने से आग भड़क उठी। 3 अफराद झुलस कर जा बहक। नूरियाबाद के करीब मोटरवे पर हादसे में 6 शदीद जख्मी हो गए। भारत के मारूफ कारोबारी ग्रुप टाटा के सरबराह रतन टाटा 86 बरस की उम्र में चल बसे। रतन टाटा कुछ रोज से अलील और मुंबई के अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में ज़ेर इलाज थे। और सिंगापुर में वर्ल्ड चैंपियन कराटे कॉम्बैट में मुल्क का नाम रोशन करने का सिला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शाहजेब रिंद को 1 करोड़ रुपए का चेक पेश कर दिया। इस मौका पर वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी मौजूद थे।